हेलो दोस्तों, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां कहीं भी है हंसते मुस्कुराते होंगे। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगी खौफनाक और सनसनीखेज कहानियां, जिनमें से कुछ लोगों के हकीकी वाकयात होंगे और कुछ मेरे अपने ज़ाती तजर्बात। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस सफ़र में मेरा साथ दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का उन्वान है रावलपिंडी का हॉन्टेड हाउस। आइए कहानी का आगाज करते हैं। रावलपिंडी के पुराने मोहल्ले की तंगोतारी गलियों में एक मकान था जिसे सब हंटेड हाउस के नाम से जानते थे। ये मकान अंग्रेज दौर का बना हुआ था और बरसों से खाली खड़ा था। मोहल्ले वाले कहते थे कि इस मकान की रातें कभी खामोश नहीं गुजरती। कोई दावा करता कि अंदर से गुनगुनाने की आवाज़ आती है, कोई कहता कि रोशनी झलकती है, और कुछ तो यहाँ तक कहते कि सफ़ेद लिबास में एक औरत खिड़की पर खड़ी दिखाई देती है। लोग इस घर के करीब जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन सलमान और उसके दोस्त अदनान, साजिद और कामरान का शौक मुहिम जुई था। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वो हंटेड हाउस के अंदर जाकर पूरी रात गुजारेंगे। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और रावलपिंडी की गलियां एकदम सुनसान लग रही थीं। वो चारों, सलमान, अदनान, साजिद और कामरान, टार्चें और कुछ खाने पीने का सामान साथ लेकर हंटेड हाउस के पुराने दरवाजे के सामने खड़े थे। पुराने गेट की जंग आलूद लोहे की जालियों पर शबनम की बूंदी टपक रही थी और हवा में नमी की खुशबू थी जो मकान की वीरानी और पुरानी यादों को और भी गहरा महसूस करा रही थी। गली सुनसान थी, लेकिन दूर कहीं एक या दो कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे किसी अजनबी की मौजूदगी की इत्तला दे रहे हों। इनके भौंकने की आवाज़ें रात की खामोशी में खौफ की लहरें पैदा कर रही थीं। अदनान ने तंजिया अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, यार, ये तो फिल्मी सीन लग रहा है। अभी अगर कोई चुड़ैल निकल आई तो? उसके मुंह से निकले लफ्ज़ों में हल्की हंसी थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपे खौफ को वो छुपा नहीं सका। सलमान ने सख्त और संजीदा लहजे में जवाब दिया, मजाक न करो, हमने वादा किया है कि हकीकत सामने लाएंगे। आज हमें देखना है कि ये कहानियां सिर्फ अफसाना है या यहाँ वाकई कुछ है। तीनों दोस्त उसके साथ खड़े हो गए। दिल की धड़कन तेज हो रही थी और टांगें लरज रही थीं। सलमान ने गेट धकेला और जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक चिड़चिड़ाहट और चरचराहट की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजी। पुराना दरवाज़ा जोर से खिसक कर खिला और उसकी लोहे की जाली ज़मीन से टकराकर अजीब सी झुंझुनाहट पैदा कर गई। अंदर का माहौल ठंडा और सुनसान था। हवा में पुरानी धूल की खुशबू घुली हुई थी और छत से बारिश के पानी के कतरे टपक रहे थे। फर्श पर पड़े पुराने कागज़ और टूटी हुई चीज़ें कदम रखते ही हिलने लगीं। हर तरफ गिर्दो गुबार छाया हुआ था और आंखों के सामने धुंधली रोशनी में फर्श के निशान और पुरानी चीज़ें एक पुरस्रार मंजर पेश कर रही थीं। अदनान ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, यार, मुझे लग रहा है जैसे हमें देख रहा हो कोई। कामरान ने टार्च तेज कर दी, लेकिन सिर्फ दीवारों और पुरानी तस्वीरों की धुंधली शबीहें नजर आईं। जैसे ही वो चारों आगे बढ़े, दहलीज का हर कदम जैसे एक नई सनसनी और खौफ की लहर लेकर आ रहा था। वो बड़े हाल में कदम रखते ही एक अजीब सी संजीदगी ने उनका इस्तकबाल किया। हाल वसी और बुलंद छत वाला था और हर दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनमें कदीम अंग्रेजी अफसरान और उनके ख़ानदानों के मनाजिर थे। तस्वीरों में दिखाए गए चेहरों की आंखें जैसे उनकी हर हरकत को देख रही हों और उनके होंठ धीमी मुस्कान के साथ हर लम्हे हरकत करते महसूस हो रहे थे। पर्दों पर जमी धूल हर हरकत के साथ उड़ती और फर्श पर घिरी हुई मक्खियों की मिट्टी के धब्बे जैसे किसी के कदीम कदमों के निशान हो। हॉल के बीच में
एक बड़ी लकड़ी की मेज़ रखी थी जो सालों की नमी और गिर्द से भरी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मेज़ पर ताज़ा हाथों के निशानात वाज़ेह थे, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। साजिद ने बेयकीनी में हाथ फेरा और जैसे ही उसने इन निशानात को छुआ, उसकी आवाज़ में हल्की लर्जिश आ गई। ये देखो, किसी ने अभी हाथ लगाया है। उसके कहने के फौरन बाद हाल के कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद धीरे धीरे हिलने लगी। सब ने खौफजदा होकर पीछे हटना शुरू किया। हवा की एक सर्द लहर उनके जिस्मों में सरायत कर गई और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इसी लम्हे अचानक छत पर लटका हुआ पुराना बल्ब जल उठा। उसकी मध्यम जर्द रोशनी ने हाल के तारीक कोनों को रोशन किया और तस्वीरों के चेहरे धुंधले से हरकत करने लगे। रोशनी में कुर्सी के हिलने का साया दीवार पर एक अजीब व गरीब शक्ल इख्तियार कर गया, जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन निकलती सी महसूस हुई। कामरान ने कांपते हुए कहा, यहां बिजली कहां से आई? साजिद ने सर हिलाकर कहा, बस हमने पहले ही कहा था कि कुछ ठीक नहीं है। यह मकान जिंदा है। सलमान ने अपने हाथों को झाड़ते हुए कहा, खामोश रहो, हमें यहां से कोई भी छोटी आवाज भी खतरा लगेगी। बस देखते रहो और कुछ भी हाथ न लगाओ। हाल में हर चीज जैसे जिंदा हो गई थी। कुर्सी खुद हिल रही थी, बल्ब जल रहा था और तस्वीरों के चेहरे धीरे धीरे हरकत कर रहे थे। एक लम्हे के लिए हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ उनके सांसों की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो खौफ और हैरत से एक अजीब सा इम्तजाज बना रही थी। सीढ़ियों की सिमत से धीमी धीमी सरगोशियों की आवाजें आने लगी। इब्तदा में वो बहुत हल्की थी, जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो, मगर हर लम्हे के साथ ये आवाजें नजदीक आती महसूस हुईं और अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगे। कभी ऐसा लगता है कि कोई कान के बराबर से बात कर रहा है, कभी ऐसा कि किसी ने खुफिया राज का इशारा दिया हो। वो सब दबे कदमों ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ फर्श जोर जोर से चरचराता और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, सीढ़ी के किनारे से टूटे हुए प्लास्टर की आवाजें भी कानों में पड़ने लगी। हवा में एक अजीब किस्म की नमी और ठंडक छा गई थी और हर सांस के साथ उनके जिस्म कांपने लगे। सलमान ने टार्च आगे बढ़ाकर रोशन किया, लेकिन रोशनी भी धुंधली लग रही थी, जैसे कुछ चीजें रोशनी को भी सह नहीं रही। ऊपर पहुंचे तो कमरे खाली थे, मगर एक अजीब सी गैर हकीकी हरारत का एहसास उनके गिर्द छा गया। पर्दे जोर से हिल रहे थे, हालांकि खिड़कियां बंद और ताले लगे हुए थे। उनमें से एक पर्दे पर अचानक 5 उंगलियों का वाज़े निशान नमूदार हुआ, जो खून की तरह गहरा और स्याह लग रहा था। यह निशान जैसे केसेस ने हाल ही में छुआ हो, अब भी ताज़ा लग रहा था। अदनान ने कांपते हुए अपनी आवाज दबाई और कहा, यह आम हवा नहीं है, ये कुछ और है। उसी लम्हे कमरे के कोने से एक धीमी हंसी की आवाज गूंजी, जो इतनी गैर इंसानी थी कि उनके दिलों की धड़कन रुकने लगी। पर्दे के निशान के करीब ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ एक धुंधला सा साया हरकत करने लगा, जैसे किसी ने कमरे में कदम रखा हो, मगर आंखों के सामने कुछ भी नहीं था। सलमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें मोहतात रहना होगा। ये सिर्फ मकान की आवाजें नहीं है, ये कुछ जिंदा है। साजिद ने पीछे हटते हुए सर झुकाया और टॉर्च का रोशनी शुआ पूरे कमरे में एक एक करके चीजों पर पड़ रही थी। हर तस्वीर, हर टूटी कुर्सी, हर पर्दा जैसे हरकत कर रहा था और एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि कमरा खुद सांस ले रहा है। एक कमरे से हल्की हल्की मगर मुस्तकिल गुनगुनाने की आवाज आने लगी, जैसे किसी ने बरसों बाद अपनी यादें दोहरा दी हों।
दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से एक मध्यम रोशनी टपकती महसूस हो रही थी। सलमान ने कदम बढ़ाया और धीरे से झांका। कमरे के कोने में खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में लिपटी हुई, बाल खुले हुए और छोटे छोटे झड़ते धागों की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा धुंधला सा था, जैसे किसी ने उसे धुंध के पर्दे में छुपा दिया हो, और आंखें आधी बंद आधी खुली अजीबोगरीब रोशनी मुनकिस कर रही थी। सलमान ने हिम्मत जमा की और लरजते लहजे में कहा, आप कौन हैं? अचानक औरत आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ मुड़ी। उसके हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी धीमी सी कराहट के साथ हिल रही थी। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस गया और हर चीज जैसे जम सी गई। सलमान की सांसें रुक सी गईं। अगले लम्हे औरत धुएं की तरह गायब हो गई और कमरे में घनी यखबस्ता हवा भर गई, जो हर दिल की धड़कन को महसूस करवा रही थी। साजिद के मुंह से बेख्तियार निकला, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। इसी लम्हे हाल के दरवाजे की पुरानी पेंट की आवाज़ भी कानों में पड़ी और वो चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर जान गए कि यहाँ सिर्फ मकान नहीं, बल्कि कुछ पुरअसरार ताकत उनके साथ मौजूद है। हाल में वापस आए तो अंदर का मंजर और भी खौफनाक लग रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे जादुई हो गई हों, अपनी जगह से हिलने लगीं। अंग्रेज अफसर की तस्वीर में आंखें धीरे धीरे हरकत करने लगीं, उधर उधर देख रही थी, जैसे वो चारों दोस्तों की हर हरकत पर नजर रखे हुए हों। औरत की तस्वीर के होंठ भी धीरे धीरे जुम्बिश करने लगे और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी पुरअसरार मंत्र या दुआ को जोर से पढ़ रही हो। एक बच्चे की तस्वीर से हंसी की मध्यम मगर वाज़े आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही हंसी में जोर आया, तस्वीर में बच्चे की आंखें चमकने लगी। मुंह खुलकर हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में कुछ अजीब सा ठंडा और सनसनीखेज लहजा था, जो सबके दिल दहला रहा था। अदनान का मुंह खुश्क हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये सब वहम है, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, सबकी आंखें एक तस्वीर पर मरकूज हो गई। औरत की तस्वीर के एक आंसू की बूंद धीरे से नीचे गिरा और फर्श पर पड़ते ही फौरन ठंडा होकर छोटे बर्फ के कतरे में बदल गया। हर कतरा जमीन से टकराकर फजा में छोटा सा धुंधला सा बादल पैदा कर रहा था, जिससे पूरा हॉल यखबस्ता महसूस होने लगा। हॉल में मौजूद हुआ में अचानक सर्दी की लहर दौड़ गई। टार्च की रोशनी लरजने लगी और तस्वीरों से एक हल्की सरगोशी की आवाज आई, जैसे वो सबको खबरदार कर रही हो, यहीं से आगे मत बढ़ो, तुम्हें वापस नहीं जाने दिया जाएगा। चारों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। सलमान ने कदम बढ़ाने की हिम्मत की, मगर हर तरफ से सनसनीखेजी की लहरें उनके गिर्द छा गई थी और हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीरें जिंदा होकर उन पर कदम रखने वाली हों। अचानक ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी, जैसे पूरी छत कांप गई हो। चारों दोस्त एक दूसरे के हाथ पकड़कर भागते हुए नीचे पहुंचे। फर्श पर एक पुरानी जंग आलूद लालटेन गिरी पड़ी थी, जिस पर धूल की मोटी तह जम चुकी थी और लग रहा था कि कई बरसों से किसी ने उसे नहीं छुआ। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, एक हैरत अंगेज और खौफनाक मंजर सामने आया। लालटेन खुद ब खुद खड़ी हुई, दांत की खड़खड़ाहट के साथ, और अचानक जल उठी। उसकी रोशनी में हॉल के हर कोने में साए नाचने लगे। दीवारें धुंधली मगर खौफनाक शक्लें इख्तियार कर गई थी। रोशनी के हल्के जलमलाने से एक साया दीवार पर नमूदार हुआ। उसकी हरकत बिल्कुल इंसानी लग रही थी, लेकिन चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। साये ने हाथ उठाया और धीरे से हिलाया, जैसे वो सबको खबरदार कर रहा हो। हर दोस्त की सांसें रुक गई थीं
और दिल धड़क रहा था जैसे वो किसी सनसनीखेज जादू के जेरे असर हों। कामरान की आंखें खौफ से खुली रह गईं। उसके होंठ कांपने लगे और वो चीख पड़ा, ये सब हमसे खेल रहे हैं। लालटेन की रोशनी में पूरा हॉल लरजने लगा। छत से हल्की सी रेंगती आवाज आ रही थी और हर कदम के साथ जमीन पर पड़े पुराने फर्नीचर भी हरकत करने लगे। सलमान ने पीछे हटते हुए कहा, यह महज साया नहीं, यह हकीकत है। इस लम्हे पूरा हॉल एक जिंदा और खौफनाक दुनिया लगने लगा, जहां रोशनी, साए और आवाजें एक साथ खेल रही थीं और चारों दोस्त इस सनसनीखेज मौजज़े का सामना करने के लिए मजबूर थे। अल में अंधेरा घिरा हुआ था और सिर्फ लालटेन की मध्यम रोशनी हर चीज को धुंधला कर रही थी। अचानक दीवारों पर साए हरकत करने लगे। वो साए सिर्फ हरकत ही नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हों, अपनी मर्जी से इधर उधर छलांगे लगा रहे हों। कभी वो चारों दोस्त के करीब आ जाते और कभी अचानक दूर हट जाते, जैसे खेल खेल रहे हों। हर लम्हा सलमान, अदनान, साजिद और कामरान को ये एहसास होता कि वो उन साए के बीच कैदी बन चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अचानक छत से एक अजीब रेंगती हुई आवाज आई, जैसे कोई भारी रस्सी पर झूल रहा हो। सबने सर उठाया तो एक साया झूला लगा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर धुंधले पर्दे में छुपा हुआ था। साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था और हर हरकत के साथ हुआ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी अचानक एक और धुंधला सा हरकत करता साया नमूदार हुआ, जो फर्श से उठकर आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द घूमने लगा। हाल में मौजूद पुरानी घड़ियां और फर्नीचर भी धीरे धीरे लरजने लगे और लालटेन की रोशनी में साए जैसे नाचते हुए चारों दोस्त की हरकतों के साथ हम आहंग हो गए। ये मंजर एक डरावने ख्वाब की तरह था, जहां हर आवाज, हर साया और हर हरकत हकीकी मगर गैर महसूस कुव्वतों की तख्लीक मालूम हो रही थी। सलमान ने सांसें गहरी करके कहा, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। ये सिर्फ खेल नहीं, ये हकीकत है। सुबह की पहली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हॉल में दाखिल हो रही थी, लेकिन अंधेरा अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। अचानक एक दरवाज़ा बगैर किसी हाथ के धीरे धीरे खुल गया। उसकी खड़खड़ाहट और धीरे धीरे खुलने की आवाज़ ने चारों दोस्त के दिलों में एक अजीब खौफ पैदा कर दिया। सब ने बाहर जाने की हिम्मत न की, जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने उनके कदम ज़मीन से जोड़ दिए हों। तभी हाल के कोने से सफ़ेद लिबास वाली औरत नमूदार हुई। उसके डिसेबिलिटीज़ का सफ़ेद कपड़ा धुंध में थोड़ा सा झिलमिलाता हुआ नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर दुख और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। आंखों में गम की गहराई थी और होंठों पर सख्त गुस्सा झलक रहा था। उसने धीमी मगर वाज़े आवाज में कहा, यह मेरा घर है, तुम यहां दोबारा ना आना। उसकी आवाज में वो ताकत थी जो किसी ताकतवर रूह की होती है, ऐसी कि सुनकर पूरे हाल की हवा रुक गई। उसके साथ एक ठंडी हवा की लहर दौड़ गई जो चारों दोस्त के जिस्मों को कांपने पर मजबूर कर गई। चंद लम्हों बाद वो औरत धुंध की तरह गायब हो गई और जैसे ही वो गायब हुई, दरवाज़ा जोर से खुल गया। बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हुई और परिंदों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। सबके जिस्म अभी भी कांप रहे थे, लेकिन इस रोशनी ने थोड़ा सा हौसला दिया। सलमान, अदनान, साजिद और कामरान एक दूसरे को देखकर एक लंबे सांस के बाद बाहर निकलने की हिम्मत जमा करने लगे। इस वाक़े के बाद सब ने यह फैसला कर लिया कि कभी भी इस पुरस्रार हवेली के करीब नहीं जाएंगे, लेकिन सबके दिलों में एक मुस्तकिल खौफ की लहर मौजूद थी, ऐसा खौफ जो वक्त के साथ ख़त्म ना होने वाला था। चारों दोस्त एक साथ भागते हुए हवेली के बाहर पहुंचे।
हर कदम पर उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और सांसें बेतरतीब हो रही थी। बाहर की ठंडी हवा में भी वो खौफ महसूस कर रहे थे जो अभी तक उनके जिस्म में गूंज रहा था। सूरज की पहली करनी आहिस्ता आहिस्ता हाल के अंधेरे को तोड़ रही थी, लेकिन रोशनी के बावजूद वो मंजर पुराने खौफ की याद दिलाता रहा। परिंदे चहक रहे थे, पत्तों पर शबनम झिलमिला रही थी और गलियां पुरसुकून लग रही थी, लेकिन उन चारों के दिल अभी भी बेचैन और कांपते हुए थे। सलमान ने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा, जहां अभी भी छतों पर साए झिलमिलाते महसूस हो रहे थे। अदनान के हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें फूल रही थी। साजिद की आंखें खौफ से बड़ी हो गई थीं और कामरान के लबों पर अभी तक एक लरसती हुई खामोशी छाई हुई थी। वो जानते थे कि आज की रात सिर्फ एक मामूली मुहिमजोई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तजर्बा था जिसने उनके दिल और दिमाग पर गहरे निशानात छोड़ दिए थे, ऐसे निशानात जो कभी नहीं मिटेंगे। सूरज की रोशनी ने शायद हवेली के अंधेरों को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उन चारों के अंदर जो दहशत और खौफ छुप गया था वो हमेशा के लिए रह गया। उस दिन के बाद सलमान और उसके दोस्तों ने हंटीक हाउस के करीब जाने का फैसला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उनके दिलों में वो खौफ और दहशत हमेशा के लिए बैठ गया था और वो जान चुके थे कि बाज़ दरवाजे सिर्फ बंद रहने के लिए ही बेहतर है। लेकिन रावलपिंडी के लोग आज भी इस पुरअसरार हवेली के बारे में कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं कि रात के वक्त जब शहर सो रहा होता है, हंटीक हाउस की खिड़कियों से मध्यम रोशनी झिलमिलाती है और अंदर से सरगोशियों और आहिस्ता आहिस्ता औरत की आवाज़ गूंजती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे साए दीवारों पर नाच रहे हों और हवा में एक ठंडी लहर गुजर रही हो जो किसी गैर मरी वजूद की मौजूदगी का इशारा देती है। हंटीक हाउस आज भी जिंदा है और अपने आने वालों को ये याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते और बाज राज इतने खतरनाक होते हैं कि सिर्फ देखना ही काफ़ी होता है। यहाँ आने वाला सिर्फ एक लम्हे के लिए होता है, लेकिन उस तजर्बे की याद और खौफ हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं। शायद यही वजह है कि रावलपिंडी के लोग इसे देखकर भी दूर रहते हैं और वो लोग जो कभी वहाँ गए, उनकी कहानियाँ आज भी नई नस्लों को खबरदार करती हैं। कभी भी हंटीक हाउस के अंधेरे में कदम ना रखो, क्योंकि ये मकान आपकी हिम्मत से ज़्यादा ताकतवर है। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह का हॉरर कंटेंट पसंद है। अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय ही हमें नई कहानियाँ बनाने की हौसला अफजाई देती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली डरावनी कहानियाँ सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।